श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 173वां सर्ग। जैसे चित्त का भी देहादि जड़ पदार्थों में अहमता का आग्रह है और जैसे उसकी सर्वात्मकता है, उन दोनों का प्रतिपादन इस सर्ग के अंतर्गत किया जाएगा। यानी जो ज्ञान का स्फुरन है वह जड़ पदार्थों से जुड़ करके अपने आप को वैसा ही अनुभव करने लगता है और इसमें कारण उसका स्वरूप का बोध न होना ही है। और जब स्वरूप का बोध हो जाता है तो वह अपनी सर्वात्मकता का अनुभव करता है, यानी जड़ पदार्थों का अहमता के रूप में ग्रहण, फिर सर्वात्मकता का भी अहमता के रूप में ग्रहण। यह दोनों ही कार्य चित्त यानी शुद्ध ज्ञान करता है। एक में उसकी ज्ञानावस्था है और एक में उसकी अज्ञानावस्था है। इसी का वर्णन इस पूरे सर्ग के अंतर्गत किया जाएगा। थोड़े शब्दों को समझने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। राम जी ने कहा, ब्राह्मण, यदि स्वप्रकाश चित्त का चमत्कार ही जगत है, स्वप्रकाश चित्त यानी ऐसा ज्ञान जो स्वयं प्रकाश है, उसी को परब्रह्म कहते हैं। अपरोक्षे सति, यानी कि जो अपरोक्ष होते हुए भी स्वयं प्रकाश होता है, वही परब्रह्म कहलाता है। तो तुल्य होने के कारण, यहाँ क्या लिखा है, यदि स्वप्रकाश चित्त का चमत्कार ही जगत है, तो दो चीजें अनुभव में आ रही हैं, एक चित्त और दूसरा जगत। तो चित्त का चमत्कार जगत है, तो इसका मतलब जगत भी चित्त रूप ही हुआ। तो तुल्य होने के कारण, तो ये दोनों चीजें तुल्य हैं, एक तो चित्त और दूसरा जगत। चित्त का सब जगह अहमता ग्रह उचित है। तो चाहे जो ज्ञान है वो स्वयं ज्ञान में भी अपनी अहमता रख सकता है और जड़ जगतात्मक पदार्थों में भी अपनी अहमता रख सकता है। फिर सा सर्व अनुभव रूप सर्वात्मक असीम आत्म तत्व का देह में ही यह अहमता ग्रह है, अन्यत्र नहीं है। यह नियम कैसे है? कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका देह में ही अहमता ग्रह हो या अहमता का ग्रहण हो। वह तो सर्व अनुभव रूप से सर्वात्मक है, असीम है, सबका आत्म तत्व है। इसलिए वो कहीं पर भी अहमता का ग्रहण कर सकता है, चाहे वो तुच्छ वस्तु में कर ले और चाहे विशाल से विशाल, महान से महान वस्तु ब्रह्म में कर ले। इसमें आपकी स्वतंत्रता है नारायण कि आप अपना अहम कहाँ रखते हो। इसको सरल शब्दों में कहें तो यह आपकी स्वतंत्रता है कि आप अपना मूल्य कितना लगाते हो। इसके लिए जितना अधिक से अधिक आप सोच सकते हो, अपने मैं का मूल्य उतना ही लगा देना चाहिए, क्योंकि आप जितना लगाओगे आप उतने ही मूल्यवान हो जाओगे। अगर आप अपने कीमत 2 कौड़ी की लगाते हो तो कोई 2 कौड़ी से एक ज़्यादा नहीं देगा, लेकिन अगर तुम अपना मूल्य करोड़ रुपए लगाते हो तो जिसको लेना है तो करोड़ तो देना ही पड़ेगा उसको। इसके लिए अपनी वस्तु का जो मूल्य है वो सोच समझ के लगाना चाहिए। तो यह पहला प्रश्न है राम जी का कि वो देह आदि में ही अहमता क्यों करता है, जो असीम आत्म तत्व है उनमें अहमता क्यों नहीं करता है, जबकि दोनों तुल्य ही है। इसी प्रकार चित्त का अचिद रूप जो ज्ञान है उसी का जड़ रूप क्या है, बोले पाषाण काठ आदि के भाव में आग्रह कैसे है, यानी उस रूप में वह अपने आप को कैसे प्रकट करता है या उसको वो कैसे स्वीकार करता है। क्योंकि चिद भाव का त्याग नहीं किया जा सकता और अचिद रूप को स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो पत्थर है, लकड़ी है, ईंट है, तो इनमें अहमता तो हमको दिखाई नहीं देती, तो ऐसा लगता है कि चिद इनका ग्रहण नहीं कर रहा है। लेकिन चिद में ही होने के कारण वह इनको अग्रहित भी नहीं कर सकता है, छोड़ भी तो नहीं सकता है। तो बोले इसका उत्तर क्या होता है, यानी चिद भाव का वह त्याग नहीं कर सकता और अचिद रूप को स्वीकार नहीं कर सकता। तो फिर इनकी स्वीकृति उसमें कैसे समझनी चाहिए? 2 प्रश्न हो गए। तीसरा है, इसी प्रकार चित्त ही सर्वात्मक है,
चित्त जो है वो सर्वात्मक, सबका आत्मा है। ऐसी अवस्था में यह पाषाण, काठ आदि अचित वर्ग नास्तित्व को, असत्ता को कैसे प्राप्त होता है? क्योंकि चित्त का अपलाप तो किया ही नहीं जा सकता। तो यानी ये जो जड़ चीज़ें हैं, आप कहते हो कि यह वर्तमान नहीं है, असत्ता रूप है। तो एक तो ज्ञान सत्ता सर्वत्र विद्यमान है, उससे इसको अलग नहीं किया जा सकता, तो आप इसे असत्तात्मक कैसे कह सकते हो? यानी यह भी तो सतरूप होनी चाहिए, क्योंकि चित्त का अपलाप नहीं किया जा सकता है। नहीं, जो ज्ञान है उसको तो हटाया जा ही नहीं सकता। चौथा प्रश्न है, इसी प्रकार सर्वात्मक चित्त विपरीत अचित रूप पाषाण, काठ आदि कैसे है जिससे कि वह सर्वात्मक हो? तो उसी प्रश्न को आगे बढ़ा दिया गया है कि अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते तो फिर जो चित्त है वो सर्वात्मक है, ऐसा आप कैसे कहते हो? ये 4 प्रश्न राम जी ने किए हैं और वशिष्ठ जी इन सबका क्रम से उत्तर देंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुवर, सकल देह की अहमता से प्रसिद्धि समान होने पर भी जैसे देही का हस्त में हस्तत्वा अहम भाव में आग्रह है, वैसे ही सर्वात्मा चित्त का देह में देहत्वाहम भाव में आग्रह है। देखो, इसको अगर आपको समझना है कि ये जो पूरे विश्व में एक ही ज्ञान सत्ता है, लेकिन समस्त प्राणियों में अलग अलग रूप से अहमता का ग्रहण वो कैसे करती है, ठीक है? तो इसको समझना है तो कैसे समझना पड़ेगा? जैसे आपका पूरा का पूरा शरीर है, तो उसमें हाथ की आकृति अलग है, पाँव की आकृति अलग है, लेकिन प्रसिद्धि समान होने पर भी देही हस्त में हस्तत्वाम भाव करता है और पाद में पादस्त्वाम अहम भाव करता है। यानी दोनों को अलग अलग समझता है, लेकिन दोनों में समझता है कि दोनों में मैं ही हूँ। जैसे आप बैठे हुए हो, किसी ने आके आपके हाथ में चिकोटी काट ली, तो आप क्या कहते हो? मुझे चिकोटी क्यों काटी? यानी हाथ का अहम भाव से ग्रहण है ना। ऐसे पाँव के संदर्भ में हो सकता है, कान के संदर्भ में हो सकता है। हो तो आप केवल हाथ में ही थोड़ी हो, दूसरे हाथ में भी हो, पाँव में भी हो, नाक में भी हो, कान में भी, लेकिन वहाँ अहमता रूप से ग्रहण हो गया। ठीक ऐसे ही जो चिद है सो सर्वात्मक है, सब में है, लेकिन वहाँ क्रिया की विशेषता आई तो वहाँ पे उसने अहमता का ग्रहण कर लिया। इसको कहते हैं सर्वात्मा चित्त का देह में देहत्वा अहम भाव में आग्रह हो जाता है। जैसे वृक्ष का पत्र में ही पत्रत्वा अहमता में आग्रह है कि यह पत्ता भी मैं ही हूँ, ऐसे ही तो आग्रह है। पूरे शरीर में आप अपने आप को नहीं बोलते, भाई ये उंगली भी मैं ही हूँ, कान भी मैं ही हूँ, ये सब तो छोड़ो, ये बाल भी मैं ही हूँ। कट जाते हैं तब बात अलग हो जाती है, अभी तो ये मैं ही हूँ, यही तो भाव रहता है, तुम बोलो चाहे नहीं बोलो। वैसे ही सर्वात्मा चित्त का वृक्ष में वृक्षता अहंता में आग्रह है। जैसे वृक्ष का पत्ते में आग्रह है अहंता रूप से, वैसे जो सर्वात्मक चित्त है उसका वृक्ष आदि में आग्रह। जैसे आकाश का शून्यता अहमता में आग्रह है या शून्यता में अपना अहम भाव रखता है, वैसे ही सर्वात्मा का द्रव्य में द्रव्यता में आग्रह है। द्रव्य में मतलब जितने भी पदार्थ हैं उन सब में। जैसे स्वप्न भोक्ता का अरूप चित्त रूपी उपादान से उत्पन्न होने के कारण अरूप होने योग्य स्वप्न नगर की साकार में आग्रह है। जैसे जो स्वप्न देखता है, जो उसका चित्त है, उसमें कोई रूप है नहीं, अरूप ही है, सपना नहीं था तब, लेकिन जब सपना आ जाता है तो वही स्वप्न नगर की साकारता के रूप में परिणत हो जाता है। पर्वतराज में नगर में विद्यमान पत्थर, वृक्ष, जल आदि में ऐसा प्रसिद्ध आग्रह है, वैसे ही पर्वत आदि के अभिमानी सर्वात्मा की पर्वता नगरता आदि में आग्रह है। तो जैसे बहुत बड़ा पर्वत है तो जितने छोटे छोटे उसमें पत्थर होंगे उन सबको भी तो अपने मैं के रूप में बोलेगा,
अगर बोल पाए तो। वैसे भी पर्वत के देहाभिमानी तो पर्वत के अभिमानी देवता आदि तो होते ही है भाई। आपको नहीं अनुभव में आता तो कोई बात नहीं, लेकिन होते तो है। और वहाँ के जो सीमांत के लोग आदि होते हैं वो उनकी पूजा आदि भी करते हैं। जैसे गोवर्धन की पूजा भगवान कृष्ण ने कराई थी। और पहले कहा भी जाता था ना कि पर्वत उड़ा करते थे, इनके पंख होते थे। हाँ तो कोई संचालक होगा तब तो उड़ा करते थे, संचालक ही नहीं होगा तो कैसे उड़ेंगे। तो वही बात बताई जा रही है कि ऐसे ही जो चित्त है सो सर्वात्मक है, तो जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं उनमें वह अहमता का भाव प्रकट करने में वो सक्षम है। जैसे चेतन रूप से अभिमत शरीर का केश नख आदि में अचेतनत्व आग्रह, जैसे हमारा जो शरीर है वो तो लगता है कि चेतन है, लेकिन इसी में जो नाखून है, बाल हैं, ये हमको लगते हैं कि ये जड़ है, अचेतन है। लेकिन उनमें भी तो हम अपनी अहमता करते ही हैं। वैसे ही चिद्रूप सर्वात्मा का भी काठ पत्थर आदि अचेतनत्वाग्रह है। यानी आपकी दृष्टि में ये काठ है, पत्थर है, ये मेढक है, प्राणी है, ये प्राण संयुक्त है, ये प्राणविहीन है। ज्ञान रूप जो आत्मा है उसकी दृष्टि में सब ही अपना रूप है, नहीं तो कुछ भी अपना रूप नहीं है। क्योंकि जिसको तुम चलते फिरता देख रहे हो और जिसको तुम स्थिर देख रहे हो, दोनों ही पंचभूत तो हैं, दोनों ही पांच भूत ही है नारायण। अभी उसमें से प्राण निकल जाएगा, वो भी उसके जैसे ही जड़ हो जाएगा। जैसे स्वप्न में चित्त से ही काष्ठ भाव, पाषाण भाव आदि होते हैं, या इसी में एक शब्द और जोड़ दीजिए कि चेतन प्राणित्व भाव होते हैं। जैसे काष्ठ भाव हो गया, पत्थर भाव हो गया, ऐसे ही प्राणी भाव भी हो जाता है अपने के अंदर, तो वो भी दिखाई देता है। वैसे ही सृष्टि के आदि में चिदाकाश की अवयव आदि रूपता होती है। तो जो चिदाकाश है वही सारे रूपों में बना हुआ है। जैसे पुरुष का नख, केश, जल, आकाश धर्म वाला आकारवान एक शरीर चेतन अचेतन दोनों रूपों वाला है, वैसे ही सर्वात्मा का स्थावर जंगम रूप एक शरीर चेतन और अचेतन दोनों रूपों वाला है, किंतु वह नित्य निराकार है। वैसे अपने ही शरीर में कुछ चीज़ें अपने को जड़ अनुभव में आती हैं, कुछ चेतन अनुभव में आती हैं। ऐसा ही आप समष्टि में भी देखो कि उसमें भी कोई प्राणी जो है वो स्थावर है यानी स्थिर है, कुछ जंगम है यानी चलते फिरते हैं। दोनों में अंतर एक ही है कि हम अपने को थोड़ा साकार अनुभव करते हैं और वो अपने को नित्य निराकार अनुभव करते हैं। अगर आप भी अपने आप को नित्य निराकार अनुभव करने लगो तो मुक्त आत्मा हो। केवल साकार अनुभव करते हो तो कितनी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ आपके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस तो लगी ही रहेंगी, कुछ ना कुछ नियमावली का आपको पालन करना ही पड़ेगा। भाई शरीर को जीवित रखने के लिए भी तो करना पड़ेगा। कितना ही बड़ा राजा हो जाए, खाएगा तो सही, पिएगा तो सही, सोएगा तो सही, नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बीमार होगा तो दवाई तो लेनी पड़ेगी, अपने आप थोड़ी ना ठीक हो जाएगा। तत्वज्ञ का शरीर हो तो भी तो नियम कानून तो लगते ही लगते हैं। इसलिए जब तक साकारता से कुछ भी संबंध है तब तक आपके ऊपर नियम तो लगेगा ही लगेगा। ये बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। इसलिए पूरी मुक्ति का अनुभव तो तभी होता है जब त्रिपुटी का पूर्ण भाव होता है। नहीं तो आज्ञा चक्र पूर्ण जागृत हो जाए तो भी आपको आपकी मुक्ति का, जिसको बोलते हैं ना, अतिशयता के साथ अनुभव में आता है। अभी आप स्वरूपता ही मुक्त हो, है ना, व्यवहारिक जगत में थोड़ी मुक्त हो। यहाँ से तुमको वहाँ जाना है तो पृथ्वी आदि की जो दूरी है जिस नियम के अनुसार तय करनी पड़ती है वो तो मानना पड़ेगा। दैविक जगत के अपने नियम है, उनको भी मानना पड़ेगा। लेकिन आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है काफ़ी हद तक, क्योंकि अष्ट सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। फिर इनके नियम कानून, इस जगत के तो नियम कानून आप पे लगेंगे ही नहीं। यहाँ बैठे हैं, कहीं और प्रकट हो गए, कहीं और प्रकट हो गए। जैसे विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, इनके ऊपर ज़्यादा नियम नहीं लगता।
क्यों? ईश्वर कोटि में आ गए ना, फिर वो ईश्वर कोटि में आ जाएगा। स्वरूपतः आप मुक्त हो, तत्व ज्ञान से आप स्वरूप की दृष्टि से मुक्त होते हो, व्यवहार की दृष्टि से मुक्त नहीं होते महाराज, और दैविक दृष्टि से भी पूर्णतः मुक्त नहीं होते, पारमार्थिक दृष्टि से मुक्त होते हो। लेकिन आप अपनी शक्तियां सामर्थ्य विकसित करने लग जाओ तो फिर दैविक दृष्टि से भी मुक्त हो सकते हो, और शरीर रहते रहते तुम व्यवहारिक दृष्टि से भी मुक्त हो सकते हो। व्यवहारिक दृष्टि से मुक्त कौन हो गया? पांचों तत्व जिसके अधीन हो गए, मुक्त। अब इनका नियम कानून तुम पे नहीं लगेगा, लेकिन तुमने इतनी एकाग्रता नहीं कमाई तो ये कानून अंदर तो आपको, आपके शरीर को तो अनुभव करना ही पड़ेगा। जैसे यह स्वप्न है, यह स्वप्न के ज्ञाता पुरुष का स्वप्न में देखा गया पदार्थ ब्रह्म शांत हो जाता है। यानी जब स्वप्न देख रहे हो और आपको अनुभव होने लगे कि यह तो मेरा स्वप्न है, तो जितने भी पदार्थ हैं उनकी भ्रांति निवृत्त हो जाती है। कई बार नहीं, कभी भयानक सपना दिखाई दे जाता है तो नींद टूट जाती है, जैसे ही जगते हैं वैसे सारा दुख शांत। कौन पीछे पड़ा था? अरे वो तो सपना था, वो तो है ही नहीं। अब ना उसको मारने जाना पड़ता है, ना भगाने जाना पड़ता है, अपने आप गायब हो जाता है। सारी परेशानी क्यों है पता है? आप विचार के द्वारा जगत को लीन नहीं कर पाते, सच्चाई तो यही है। तो इसके कारण क्या है, हमको लगता है कि जगत सदा बना है, और सदा बने होने के कारण लगता है कि इसका दुख भी सदा बना है, इसका बंधन भी सदा बना है। अगर आप अभी बैठो और अपने स्वरूप का निश्चय करो, दो चार ओंकार का गुंजन करो, प्राणों को अंतर्मुख कर लो, और फिर ऐसी स्थिति आए कि आंख बंद किया और जगत लीन, पता ही नहीं चले जगत कहाँ है कि नहीं है, अपने ज्ञान रूपता में, आनंद रूपता में जग जाओ, यहाँ का कोई प्राणी उपलब्ध ना हो, तो क्या होगा? जगत की सत्यता लीन होने लगेगी नारायण, क्योंकि तुम्हारे पास एक ऑप्शन आ गया ना। क्या? संसार जलती आ गई, इस आग से झट भागकर अशांत शीतल देश में। आपके पास अभी शांत शीतल कोई देश ही नहीं है, तुम जहाँ बैठो हर जगह आग लग सकती है। यही कारण है कि तुम अपने आप को चिंतित, परेशान, अज्ञानी, ज्ञान स्वरूप होते हुए भी अपने आप को अज्ञानी बोलते हो जबरदस्ती। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध ज्ञान है उसमें बैठना नहीं आता, सच्चाई है। इसके लिए नारायण वो जगह तो पहचानो जहाँ किसी आग की पहुँच नहीं है। आग की पहुँच का मतलब समझते हो? एक ऐसी जगह पे चले जाना चाहिए कि जहाँ जाने के पश्चात अगर शरीर को आग में भी डाल दिया जाए तो आपको रंच मात्र पीड़ा ना हो, तो मुक्त हो गए ना भाई। बड़े से बड़ा दुख है ना संसार का, और तो कहाँ तुमको दुख दे रहा है? ठीक है, हाँ, फिर वैसा धीरे धीरे अनुभव करते करते नेत्र खुला हो तो भी उस पीड़ा को सहने की क्षमता आ जाए, धीरता आ जाए। हालांकि ये इस योगिक कला का ज्ञानी जन उपयोग अवश्य करता है। एक सीमा तक रहता है तो कोई बात नहीं है, विचार के बल पे, मिथ्यात्व के बल पे सह लिया जाता है। लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तो बोले भाई अब अपने बस में नहीं रहा, छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे लोहा आप कब तक पकड़ते हो? एक सीमा तक गर्म है तभी तक पकड़ा जाता है, उसके ज़्यादा गर्म होगा तो छोड़ ही देना पड़ता है। उसको छोड़ने में ही बुद्धिमानी है। ऐसे ही शरीर आदि में विकृति एक सीमा तक ही सहन की जाती है, उसके पश्चात जब बढ़ जाती है तो शरीर को ही छोड़ दिया जाता है। भाई अभी किसी काम का नहीं रहा, जैसे वस्त्र फट जाए तो छोड़ देना चाहिए ना। इसमें स्वतंत्र ऐसा थोड़ी है कि बांध दिया गया तुमको अपने कपड़े से ही कि तुम उतार ही नहीं पाओ, तो पराधीनता हुई ना, स्वाधीनता थोड़ी ना हुई। पराधीन नहीं होना चाहिए कि बोले जितनी सांस लिखी है उतनी जीना ही पड़ेगा, तो पराधीनता हो गई ना, स्वतंत्रता का है कि हो गई। हालांकि उसको मृत्यु से भी कोई प्रयोजन नहीं रहता है, क्योंकि ये जगत उसके लिए खेल मात्र है। इतनी एकाग्रता कमा लेता है कि कोई पीड़ा उसके लिए पीड़ा रह नहीं सकती, वो स्वीकार करके रखे तो बात अलग है। हाँ, नहीं तो ऐसा कौन सा रोग है जो ठीक ना कर सके, ऐसा कौन सा बल है जो अपने शरीर में प्रकट ना कर सके। ऐसे ही सम्यक ज्ञानवान पुरुष का यह जगत ज्यों का त्यों शांत हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, क्योंकि वो जान लेता है ये भी सपना ही है,
अगर विलुप्त करने की सामर्थ्य है ना, तभी ज्ञानवान हो, लिखा हुआ है। ज्ञानवान पुरुष का यह जो जगत है ज्यों का त्यों शांत हो जाता है, मतलब कुछ परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, पूरा ही पूरा शांत हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। अगर ऐसे करने की सामर्थ्य है तो तुम मुक्त हो। कुछ करने की जरूरत नहीं तो सब कुछ करने की भी जरूरत है, क्योंकि यह तो बिना किया आएगा तो है नहीं। स्वप्न दृष्टा, स्वप्न देखने वाले पुरुष की जो प्रातः काल के समय प्रसिद्ध प्रबुद्धता है, वही प्रबुद्धता ना दृष्टा है ना दृश्यता है, किंतु सब कुछ मौन चिन्मात्र आकाश ही है, ऐसा निश्चय करने में पूर्ण रूपेण समर्थ है। जो सपना देखने वाला होता है, सुबह अपने को देखता है कि मैं प्रबुद्ध हूँ, मतलब सपना टूट गया ना, तो अपने को देख क्या मैं जग गया। इसका क्या मतलब होता है कि जो सपने के पदार्थ थे, जो दृष्टा था, वो सब कुछ नहीं था, एक ही चिन्ह मात्र था, यानी उसका दृष्टत्व भी दृश्य के सापेक्ष था। अगर दृश्यता नहीं है तो उसमें दृष्टता भी नहीं है, एक मौन चिदाकाश मात्रता ही है। ऐसा निश्चय करने में वहाँ पूर्ण रूपेण समर्थ हो जाता है, उसे यह बात समझ में आ जाती है। सागर में जल के भंवरों की तरह चिदाकाश में हजारों करोड़ों कल्पों तक वे ही या अन्य सृष्टियाँ आती जाती रहती हैं, यानी कि चाहे वही आए चाहे दूसरे आए, हैं वो सब चिदाकाश मात्र है, शून्य रूप ही है। ऐसे ही समझो, ज़्यादा खोजबीन मत करो कि इनके पिता कौन, उनके पिता कौन, वही आए हैं कि दूसरे आए हैं कि तीसरे आए हैं, आगे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे। हाँ, तो पागलपंथी मत करो, ठीक है। ये जो बुलबुला दिखाई दे रहा है वो जल में ही जाएगा और जल से ही बाहर आएगा। बाकी जो तुम उसकी परंपरा जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, उस परंपरा का कोई एक उत्तर तुम्हें कदापि प्राप्त नहीं होगा। कुछ दूर तक तुम अपनी मनमानी कर सकते हो, फिर आगे जाकर के आपको ज्ञान को स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। जैसे जल समुद्र में तरंग आदि में भासमान आवर्त बुद्बुद आदि नाना स्वरूप बनाता है, वैसे ही माया सबल चेतन अपने चेतन में सृष्टि आदि नाना संज्ञाएं करता है। वही जल का और समुद्र का उदाहरण दिया गया है। जैसे जल में आवर्त आदि बनते हैं, ऐसे ही जो माया सबल चेतन है वो अपने में सृष्टि आदि नाना संज्ञाएं करता है। अतत्वज्ञ जनता के निश्चय के सिवाय तत्वज्ञानी के प्रति यह यथा स्थित विश्व सदा ही निर्विकार ब्रह्म ही है। जो अतत्वज्ञानी लोग हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, तो जो तत्वज्ञानी लोग हैं उन सब की दृष्टि में यह जो जगत है वह निर्विकार ब्रह्म ही है। ऐसा ही आपका निश्चय होना चाहिए। अरे कम से कम ज्ञान काल में तो करो, ध्यान काल में तो करो कि सब ही ब्रह्म है, अच्छा है तो भी बुरा है तो भी। व्यवहार में देख लेंगे, अच्छे के साथ अच्छाई कर देंगे, बुरे के साथ बुराई कर देंगे। हाँ भाई, ध्यान काल में पहले तो करो, फिर बाद में व्यवहार काल में देखा जाएगा। तत्वज्ञ इस संपूर्ण प्रपंच को निर्विकार ब्रह्म ही जानता है, मगर अज्ञानियों का निश्चय इससे विपरीत है। वह इस जगत को निर्विकार ब्रह्म जानता है और वो ब्रह्म को साविकार जगत जानता है। यानी एक की दृष्टि में जो दुख है वो दुख की जगह पर उसे सुख जानता है। यानी दुख जो है वह सिर्फ कल्पना में ही, पेंटिंग में ही बनाया गया, वास्तव में सुख ही है। और जो अज्ञानी लोग हैं वो उल्टा देखते हैं, सुख रूप लेकिन उसको दुख रूप देखते हैं। मैं तरंग नहीं हूँ बल्कि जल ही हूँ, ऐसा युक्ति पूर्वक जिस तरंग ने समझ लिया, फिर उसकी तरंगता कैसे रह सकती है। इतना आसान है। अपने आप को तरंग मत समझो, अपने आप को जल समझो तो मुक्त हो। कम से कम सोते समय तो अपने आप को ये बात समझा देनी चाहिए, बैठा के प्रेम से, है ना। हे बुद्धिमान मन, हे बुद्धिमान बुद्धि, समझ बता कि तू जल है कि तरंग है। तो शुद्ध ज्ञान है कि ज्ञान में कल्पित कोई आकृति है। अगर तू शुद्ध ज्ञान है तो तूने आज तक कुछ नहीं किया, तूने आज तक कुछ नहीं होगा और तू साकार हो भी नहीं सकता। तो जो निराकार तत्व है तो वही हो सकती है। तो जो निराकार है सो सीमित तो होता नहीं है,
जो देश काल वस्तु की सीमा में नहीं आ सकता, तो तू तो फिर देश की दृष्टि से व्याप्त है, काल की दृष्टि से अविनाशी है, वस्तु की दृष्टि से सर्वात्मक है, तो स्वीकार कर लेना। तेरा ही तो निश्चय है, आधा अधूरा क्यों निश्चय करती है? जब ऐसी बुद्धि स्वीकार करने लगे तो हो गई ब्रह्माकार वृत्ति। थोड़ी देर बनाओ, फिर उसी में ओम करके शांत हो जाओ। थोड़ा बल कम पड़े तो गुरु जी को याद कर लो, इष्ट को याद कर लो, प्रार्थना कर लो। निराकार में मन नहीं लगता है तो साकार में कर लो, अगर करो ठीक है। अगर ईश्वर से ईश्वर नहीं चाहिए तो ईश्वर से धन मांग लो, मगर ईश्वर को बुलाओ तो सही। क्या मांगना है वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। जिससे मांगना है उसको राजी तो करो पहले। चलो आपको तुमको समझ नहीं आ रहा है कि हमको क्या चाहिए, तो जो करोड़पति है उसको बुलाना है, उसका सम्मान करना है, वो तो करो। फिर अपन देख लेंगे कि बाद में क्या लिस्ट बनानी है, अपने को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जगत को याद करते करते सुसुप्ति में मत जाओ यार। चाहे कैसा भी जगत हो, चाहे तुमने उसको सेवा के लिए स्वीकार किया हो, चाहे मेवा के लिए स्वीकार किया हो, जगत तो जगत ही होता है, वह कभी ब्रह्म नहीं होता है। भाई जब अंतिम समय आता है तो जिसने सेवा दी है उसका चिंतन करना चाहिए, सेवा का चिंतन नहीं करना चाहिए। जैसे जब राक्षसों को से युद्ध कर रहे थे वानर लोग, तो जब शस्त्र लगा तो उन्हें चिंतन भगवान राम का करना चाहिए था। किसका कर रहे थे? राक्षसों का। हाँ, तो भगवान को परिश्रम पड़ा ना। बाण लग गए, अब लगा कर प्राण निकल जाएंगे, तो भगवान की तरफ मुड़ के देखना था। राम राम ही सत्य है, राम ही सर्व रूप में विद्यमान है, उन्हीं का लीला हो रही है। तो फिर भगवान को परिश्रम नहीं पड़ता, उसी समय कैवल्य मुक्ति मिल जाती। सच्चाई है ना। फिर गलती नहीं करनी कि अपने गुरु को फिर परिश्रम करना पड़े, फिर आना पड़े, फिर समझाना पड़े। चूंकि जल की तरंगता के समान इस पर ब्रह्म की जगतता का भान है। जैसे जल में तरंग होती है, इसे ब्रह्म में जगतता है, जगत रूपता है। अतएव तरंगत्व अतरंगत्व यानी तरंग के समान जगतता और अजगतता ब्रह्म की ही दो शक्तियां हैं। निर्विषयता भी ब्रह्म की शक्ति है और सविषयता भी ब्रह्म की ही शक्ति है। निसाकार भी तुम ही हो और निराकार भी तुम ही हो। जैसे जल में तरंग भी जल ही है और अतरंग भी जल ही है। श्री राम जी अपने वास्तविक रूप का त्याग न कर रहे चिदाकाश का स्वप्न की तरह अन्योन्य के धर्मों के आदान प्रदान से व्यत्यस्त चेतनता वाला मन की समष्टि से उपहित जो रूप है वह मन ब्रह्मा पितामह इत्यादि शब्दों से कहा गया है। यानी जो चिदाकाश है, जब वो अपने वास्तविक रूप का त्याग नहीं करता और फिर समष्टियात्मक कल्पना को धारण कर लेता है, तो उसी मन को ब्रह्मा पितामह आदि शब्दों से कहा जाता है। और हम लोग क्या हैं? अपने स्वरूप का त्याग ही कर दिए, वो अपने स्वरूप का त्याग नहीं करते। इस तरह आदिम प्रजापति यानी पुराने निराकार निर्विकार तथा चिन्मात्र स्वरूप संकल्प नगर के तुल्य कारण विहीन है। यानी उनका स्वरूप कैसा है? भोले चिन्मात्र स्वरूप हैं, संकल्प नगर के तुल्य कारण विहीन है। अरे भाई, उनकी जो आकृति उपजी है वो भी तो कारण विहीन ही उपजी है। तो उनको किसने बनाया? किसी ने बनाया नहीं। तो जिस सुवर्ण में अंगद ने यानी बाजूबंद ने अंगदत्व नहीं है, यानी सुवर्ण ही सुवर्ण है, ये जो आकृति है सो कल्पित है, यह निश्चय पूर्वक जान लिया, उसकी अंगदता कैसे सत्य हो सकती है? उसकी तो विशुद्ध सुवर्णता ही है। यानी जो कंगन है वो अपने को सोना जाने, उसमें जो फिर कंगनता है सो बाधित हो जाती है। ठीक है, ऐसे अपने को ज्ञान मात्र जानो। एक बात जो हमको समझनी है वो ये है कि दृश्य विस्मृति पर्यंतम कुर्याद गुरु पदार्चनम, कुर्याद ब्रह्म चिंतनम। कब?
दृश्य विस्मृति पर्यंतम कुर्यात् आत्मचिंतनम ब्रह्मचिंतनम गुरु पदार्चनम। तो बात तो समझा रहे हैं, करना क्या था, मैं दृश्य को भुलाना है नारायण। ऐसे भुलाना कि कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ था, ऐसा तुम भुला सकते हो। खुद को जीवित रखते हुए, ऐसा नहीं खुद को मार दिए फिर भुलाने से कोई लाभ नहीं होएगा। जैसे सुसुप्ति में तो भूल तो जाता है, लेकिन खुद को मार के भुलाते हो, खुद को जीवित रखो। कठिन काम नहीं है। त्रिपुटी को लीन कर देना, एक बार त्रिपुटी में होना चाहिए, फिर जाके पक्का हो जाए। जय तो होती ही है, लेकिन 5 सेकेंड 10 सेकेंड होती है, उसका समय अंतराल बढ़ना चाहिए। जगत की जो नाम रूप से सिद्धि है उसका अभाव, इसी को तो ध्यान बोलते हैं। जो है उस पर वृत्ति को टिका देना। नाम और रूप वास्तव में होते नहीं हैं। ये तो अतीत को आप देखते हो तो नाम रूप दिखाई देता है, वर्तमान को देखो तो नाम रूप है ही नहीं, आंख खोल के भी। अरे जो तुम दृश्य देख रहे हो ये मरा हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रकाश जिस वस्तु से टकरा के नेत्र तक आया तो कुछ टाइम ट्रेवल किया होगा, तो उतनी देर में अगर मर गया होगा तो भी तुमको जिंदगी दिखाई देगा। फिर रेटिना पे पड़ेगा, इमेज बनेगी, माइंड तक जाएगा, वो रीड करेगा। उतनी देर में तो उस पदार्थ का पता नहीं क्या हुआ। तो तुमने क्या रीड किया? भूतकाल। वर्तमान काल को कहाँ रीड किया? वर्तमान एक ब्रह्म है। वर्तमान वही हो सकता है जो समय से परे होवे, क्योंकि समय जहाँ पर भी रहेगा वह तुमको भूतकाल ही परोसेगा। उसकी भी तो अपनी लिमिट है, वो भी क्या करे। चिन्मात्र आकाश रूपी जन्माद विकार विहीन परम ब्रह्म में मैं तुम जगत इत्यादि संकल्प मात्र जो भान हुआ है वह ब्रह्म रूप ही है। चिदाकाश में जो शून्यता रूप चिद के चमत्कार स्फुरित होते हैं वही सृष्टि प्रलय स्थिति के भ्रम ज्ञान है, यानी भ्रांति मात्र ही है। चिन्मात्र आकाश का स्वयं ही स्वप्न तुल्य चित्तता रूप जो निर्मल स्फुरण है वही पितामह ब्रह्मा है। ये निर्मल स्फुरण है तो उनको पितामह ब्रह्मा कहा जाता है। जैसे समुद्र में तरंग निरंतर उसी रूप से अथवा उससे विलक्षण रूप से फुरता है, वैसे ही चिदाकाश में आदि और अंत रहित सृष्टि और प्रलय का विभ्रम भी निरंतर फुरते रहता है। वही समुद्र का दृष्टांत दिया हुआ है। चिदाकाश का मनोहर स्फुरण विराट नाम से प्रसिद्ध है, और उस विराट का मन रूप ब्रह्मा भी जो कुछ भुवन भूत आदि रचेगा वह भी संकल्प नगरवत ही होगा, काल्पनिक ही होगा, सत्य नहीं, क्योंकि वह भी मन रूप ही है। जब ब्रह्मा मन रूप है तो जो रचेंगे वह भी मन रूप ही तो होगा। वह विराट ही सृष्टि है, वही स्वप्न है, स्वप्न ही जागृत व्यष्टि समष्टि रूप बन गया है। जो विराट जन्मता है चिदाकाश में, मनोहर स्फुरण है विराट का, और उसी को स्वप्न कहते हैं। उसी सपने को फिर सत्यता हो जाने के कारण जागृत कहते हैं। और जागृत में जो व्यष्टि है वही फिर समष्टि रूप में अनुभव में आता है। यह जो समष्टि है पहले वो व्यष्टि के रूप में बाद में अनुभव में आता है। अगर पहले व्यष्टि बोल दिया बाद में समष्टि बोल दिया तो अज्ञान से ज्ञान प्राप्त करता है। पहले समष्टि है बाद में व्यष्टि है तो पहले चिदाकाश स्वरूप था और फिर अज्ञान को स्वीकार करके व्यष्टि रूप अपने को अनुभव करता है। जैसे घनी सुसुप्ति निद्रा अधिक अंधकार से स्वप्न होती है, यानी सुसुप्ति से फिर अंधकार होने के कारण सपना होता है। ठीक वैसे ही प्रलय में अविद्या रूपी अंधकार से आवृत आत्मा ही जगत रूपी सपना होता है। जैसे सपना है वैसे जगत। अवान्तर प्रलय रूपी ब्रह्मा की रात्रि विराट रूपधारी परमात्मा के केश रूप से उदित है। जैसे आप में बाल होते हैं तो बाल कैसे, बोले जड़ात्मक,
तो ऐसे ब्रह्म में जो सृष्टि दिखाई देती है कैसे, बोले जड़ात्मक, इसलिए क्या कह रहे हैं, परमात्मा के केस रूप से उदित है। केस रूप कहने का अर्थ समझ रहे हैं, जड़ रूप होना या अचिद रूप होना। दिन रात्रि काल और क्रिया नाम की उनके शरीर की संधियां हैं। अब उनके विराट शरीर का वर्णन कर रहा है। जो काल और क्रिया है उनके शरीर की संधियां यानी जोड़ है। अग्नि उनका मुख है, द्युलोक उनका मस्तक है, आकाश नाभि है, पृथ्वी चरण है, सूर्य चंद्र दो नेत्र हैं, दिशाएं कान है। इस तरह मन की कल्पना ही विराट के आकार से परिपुष्ट हुई है। ठीक है, तो आप व्यष्टि में भी ऐसी ही समष्टि की भावना कर सकते हैं और अपने को समष्टि रूप अनुभव कर सकते हैं। जब आप पहले समष्टि रूप अनुभव करने लग जाएंगे फिर ब्रह्मता में कदम रखना आसान हो जाएगा। कोई व्यष्टि से एकाएक चिदाकाश में नहीं जाता है, उसे समष्टि से होकर गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि समष्ट्यात्मक जो एकता है वही तत्पद का शोधन कहलाता है। अगर कोई व्यष्टि से एकाएक चिदाकाश में जाने का प्रयास करता है तो इसका मतलब है कि वह तुम पद का शोधन करके ही अपने को ब्रह्म मान लेता है, तो उसकी ब्रह्मता टिकती नहीं है, स्वयं के प्रति होती है। सामने कोई आके खड़ा हो गया तो उसके प्रति उसका कोई निश्चय नहीं है। बोले ये मैं नहीं हूँ, अरे तुम नहीं हो लेकिन वो कुछ तो है, विक्षेप तो डालेगा तुमको, जीवित तो है वो। इस प्रकार भली भांति दृष्टिगोचर हो रहा विस्तृत आकृति वास्तव में शून्य आत्मा ते अपने मनोरथ से कल्पित पर्वत के तुल्य विराट स्वप्न के आकार से स्थित है, वास्तव में नहीं। जैसे सपने में या मनोराज्य में विराट पर्वत दिखाई देता है लेकिन वह शून्य रूप होता है, ऐसे ही यह दृष्टिगोचर हो रही समस्त आकृतियां शून्य रूप ही हैं। जो चिदाकाश में चेतन स्वरूप जीव भाव को प्राप्त होकर स्वयं अत्यंत प्रदीप्त होता है वही यह जगत है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप का ही अनुभव करता है, यानी जो कुछ भी आप अनुभव करते हो सो सब अपने स्वरूप का ही आप अनुभव करते हो। चारों ओर व्याप्त चिन्मय आकाश का ही इस समय पर्वत वृक्ष गज आदि रूप स्वभाव स्वप्न नगर तुल्य विराट के रूप से भान होता है। यानी जो कुछ भी आप अनुभव करते हो वो सब विराट पुरुष की ही अंगभूत है, ऐसा समझना चाहिए। इस तरह निरीक्षण करने पर विराट रूप चिन्मय आकाश ही प्रतीत होता है। यार ठीक से देखोगे, निरीक्षण का क्या अर्थ होता है? नि यानी निशेष, ईक्षण यानी देखना। जब आप किसी को भली भांति देखते हैं तो क्या कहा जाता है? निरीक्षण। जैसे स्वप्न में प्राप्त हुआ नट अपने को ही अपने से अतिरिक्त नाट्य दर्शक समाज से भरा स्वप्न देश मानकर वहाँ अपना अभिनय स्वयं ही देखता है, वैसे ही अनुभव करने वाला चिदात्मा ही अनुभव एक रस सत्य स्वरूप को भी माया के आवरण से असत सा बनाकर अपरिचिन्न प्रपंच रूप से देखता है। जैसे कोई नट हो और उसको सपना आ जाए, हाँ तो वहाँ दर्शक भी वही है और नाचने वाला भी वही है, वैसे ही हमारा भी हाल है तो हमें सब कुछ, लेकिन दूसरे को समझ के उसको हम रिझा रहे हैं नाच नाच के कि भैया 2 पैसा दे देगा और अपना काम हो जाएगा। वेदांत ब्रह्म परायणों सर्वज्ञेश्वर परायणों और उपासना निरतों दिगंबरों सांख्यों योगियों बौद्धों में 4 प्रकार होते हैं: सौत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार और माध्यमिक। गुरुजन वेदव्यास, अरिहंत, जैनादि, कपिल, पतंजलि और बुद्ध एवं पाशुपति या भैरव आगम शास्त्र विशेष के निर्माता। वैष्णव, हिरण्यगर्भ और आदि आगम शास्त्र के निर्माता विष्णु आदि द्वारा भांति भांति वर्णित अपने अपने आगम शास्त्रों में प्रतिपादित जो दृष्टिकोण है उनका रूप धारण कर हमारा अभिमत ब्रह्म ही तत्तप वासना रूप उनके स्वरूप से स्फुरित हुआ है। यानी जितनी भी बातें इन्होंने बताई हैं इन रूपों में ब्रह्म ही तत्त रूप से स्फुरित हुआ है। इनको कुछ विशेष आप मत समझिए। उन वादियों के आत्म संबित के
निश्चय के अनुरूप स्वर्ग, पारलौकिक सुख और ऐहिक सुख, सकल फल वह ब्रह्म ही बनता है। यानी जैसी भावना करोगे इससे मुझे यहाँ मिल जाएगा, तो उस रूप में ब्रह्म ही प्राप्त होता है। जैसे किसी की एप्पल खाने की इच्छा है, ठीक है, तो चाहे वो योग से बनाए, चाहे भक्ति से लावे, चाहे किसी के प्रसाद से मिल जावे, मिलेगा एप्पल तो रहेगा क्या? एप्पल का ज्ञान ही तो प्राप्त होता है कि यह वस्तु मुझे मिल गई है, तो ये ज्ञान तो ब्रह्म है। क्योंकि तद आत्मक ही फल तत् तत् द्वारा वैसे वैसे हो यो आशा की जाती है। इस ब्रह्म की ऐसी ही महिमा प्रसिद्ध है क्योंकि माया शबल रूप ब्रह्म सर्वात्मक है। माया से युक्त जो ब्रह्म है वह सर्वात्मक है, सब में बसा हुआ या सर्वरूप वही है। यानी जो भी वस्तु चाहिए आप ब्रह्म से निकाल सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। 173वां सर्ग यहीं समाप्त होता है, यहीं पे आज विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीसद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्मावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।